साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मुस्लिमों से जुड़े एक और अहम मसले वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को लेकर मोदी सरकार संसद में एक संशोधन विधेयक लाना चाहती है। विधेयक लाने से पहले ही विपक्ष ने जहां उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं मोदी सरकार ने सफाई दी कि मुस्लिमों के अंदर से मांग उठ रही थी उसमें बदलाव की, हम वही बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल को देखते हुए निश्चित तौर पर इस पर शंका बनती है कि मोदी सरकार मुस्लिमों के हित में यह संशोधन कर रही होगी, इस पर संदेह है। बहरहाल यह अलग मसला है, लेकिन नेशन जनमत इस बात का उत्तर ढूंढना चाहता है कि अभी बिल संसद में पेश भी नहीं हुआ, उससे पहले ही मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मित्रता, मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर की तस्वीरें और अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल क्यों होने लगा। दावा यह किया जाने लगा कि अपने उद्योगपति मित्र मुकेश अंबानी का 27 मंजिला 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का महल बचाने के लिए मोदी सरकार इस बिल को संसद में पारित करवाना चाहती है। नेशन जनमत ने समझने की कोशिश की, आखिर माजरा क्या है। माजरा यह निकल करके आया कि निश्चित तौर पर मुकेश अंबानी का मौजूदा घर एंटीलिया, जिसको विश्व का सबसे महंगा निजी घर बताया जाता है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ही बना है और उस पर विवाद आज से नहीं है। 2002 में जब ये जमीन खरीदी गई थी, तब से लेके आज तक ये विवाद चला आ रहा है। समय समय पर वक्फ बोर्ड ये दावा करता रहता है कि एंटीलिया हमारी जमीन पर बना है, जिस जमीन पर वो अनाथालय बनवाना चाहते थे। इस विवाद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे विवाद में अरविंद केजरीवाल बीच में कहां से आ गए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल ये दावा करते देखे जा सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र में मेरी सरकार होती तो मैं इस बिल्डिंग को खाली करवा करके जमीन वक्फ बोर्ड को वापस सौंप देता। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। नेशन जनमत की पड़ताल में यह बात सामने आई कि वीडियो नया नहीं बल्कि 2019 का है, लेकिन यह बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अब दूसरी बात पर आते हैं, क्या वास्तव में मोदी सरकार अपने मित्र की जमीन को बचाने के लिए यह बिल लेकर के आ रही है? ऐसा कनेक्शन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मुकेश अंबानी के खिलाफ लड़ाई आज से नहीं, 2002 में उन्होंने ये जमीन वक्फ बोर्ड से खरीदी थी, तब से विवाद चला रहा है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने उस समय आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड 1995 की धारा 32(2) कहती है अगर वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति को बेचना है तो उसके 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। उस समय वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य हुआ करते थे, उसके 2/3 होते हैं 6 सदस्य, लेकिन नियमों को ताक पर रख करके महज 5 सदस्यों द्वारा अनुमति ले गई और 2002 में यह जमीन खरीद ली गई। इसमें एक और विवाद सामने आता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी दौलत और शोहरत का इस्तेमाल करके अनाथालय की जमीन को कौड़ियों के धाम खरीद लिया था। जब इस पड़ताल पर हम जाते हैं तो हां, इसमें आंशिक सच्चाई है। 1986 में करीम भाई इब्राहिम नाम के एक शख्स ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को यह जमीन दान कर दी थी, इसलिए कि यहां पर अनाथालय बनवाओ। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जिस जमीन पर गरीबों और मजलूमों के लिए अनाथालय बनना था, उस जमीन को मुकेश अंबानी ने पैसे की ताकत से 2002 में 21.5 करोड़ में खरीद लिया था।
लेकिन इसमें महज मुकेश अंबानी की गलती नहीं है। वो 5 वक्फ बोर्ड के सदस्य जिन्होंने सहमति जाहिर की थी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से वो भी लाभान्वित जरूर हुए होंगे। इसलिए मुकेश अंबानी पर सवाल उठ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के उन 5 सदस्यों पर भी सवाल उठने चाहिए। दूसरी बात, 2002 में जब यह विवाद बढ़ा तो रिटायर्ड जज शेख से इस मामले की जांच करवाई गई थी। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अभी तक इसमें कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया। इसलिए वक्फ बोर्ड बार बार दावा करता है कि हम अपनी जमीन को वापस लेकर ही रहेंगे, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है जिस समय यह जमीन बेची जा रही थी उस समय उन 5 सदस्यों ने सहमति जाहिर क्यों की। बहरहाल देश के सबसे अमीर उद्योगपति का मामला है, वो भी मोदी के करीबी मित्र का। तो भले ही ये विधेयक इस एंगल से ना लाया जा रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो महल एक अनाथालय की जमीन पर खड़ा किया गया है। अब उसमें नियमों का कितना पालन हुआ कितना नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकेश अंबानी से वो जमीन अब नहीं छीनी जा सकती, ना वो घर खाली करवाया जा सकता है। यही सच्चाई है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।